मैं एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ एक लड़का भी काम किया करता था। उसका नाम पवन था। वह एक गरीब घर से था और मैं एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह लड़का मुझे प्यार करता था और जब वह भीड़ में भी मुझे पसंद करता, मैं उसे सख्ती से मना किया और कहा कि ये सब ना करो, मैं किसी और को चाहती हूँ कि वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन न जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था, उस पर कोई फर्क ही ना पड़ा। एक दिन जब उसने भरी कैंटीन में मेरा हाथ पकड़ा तो वह मौजूद सब लोग बड़ी दिलचस्प निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। पवन की वजह से मेरे चरित्र पर भी लोगों की नज़रों पर शक हो रहा था। वह मुझे भी जहाँ मिलता बस यही कहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं इस बारे के सिलसिले में तंग आ चुकी थी, क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह भी मेरी तरह एक बड़े का बेटा था। उसने मुझसे बात भी की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी तो मुझे उसकी सब बातें ठीक लगती। एक दिन वह लड़का फिर मेरे पास आया और फिर वही सब करने लगा। मैं अपनी बर्दाश्त से पवन को बर्दाश्त किया था। जब मेरी बर्दाश्त खत्म हुई तो मैंने एक उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। पवन को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने भरे ऑफिस में यूं उसकी बेइज्जत करूंगी। पवन का एक पतला और बहुत ज्यादा सुंदर लड़का था। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा तो सारे ऑफिस के लोग उस पर हंसने लगे। उसकी सारी आशिकी मिनटों में हवा हो गई और उसी वक्त वह अपना बैग उठाए वहां से निकल गया। उस दिन के बाद पवन मैंने नहीं देखा और आज सब मुझे उसका चेहरा देखने को मिला। मेरे कदमों से जमीन निकल गई, क्योंकि वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने ये सपने भी नहीं सोचा था कि पवन ने मेरा चेहरा देखा। मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे चेहरे पर सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, अगर तुम मुझे जान से भी मार डालती तब भी ऐसा ही करता। पवन सच ही कह रहा था। मुझे तो अपने आप में घिन आ रही थी। अगर पवन ये सब सबके सामने ना कर देता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। पवन खुद ही बताने लगा कि जिस दिन मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था वह उस दिन सब कुछ सोच चुका था। वो किसी भी तरह मुझे पाना चाहता था। उसने उस दिन बाद ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वह जानता था कि अगर हर रोज में ऑफिस उसका तमाशा बनेगा। पवन ने मुझे पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता, लेकिन हर बार मेरे साथ कोई न कोई मौजूद होता और चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता। मैं कभी भी गार्ड्स और ड्राइवर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसका मेरे करीब आ पाना मुश्किल था और घर के बाहर उसका कोई खौफ पूरा ना होना नामुमकिन था, क्योंकि ऑफिस में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहता था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो दोनों मेरे घर के तरकीब सोचने लगे। वह रोजाना मेरे घर के बाहर चक्कर काटता और घर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचता। उसने बताया कि एक दिन वह घर से बाहर थोड़ा दूर हटकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। जब उसने एक सीधी सादी औरत को देखा तो वह पता नहीं उसने उससे क्या कहा कि क्योंकि वो बहुत पुरानी नौकरानी है और घर की पूरी देखभाल उसकी जिम्मेदारी कामयाब करता। उसने सीधी गांव वाली को अपने की उसकी बहन एक डाइवोर्स हुई औरत है और उसे काम की जरूरत है। अगर वह अपनी जगह उसकी बहन को बंगले पर रखवा देगी तो पवन उसका एहसानमंद रहेगा। वह नौकरानी बहुत सीधी थी और खुद काम छोड़कर अपने गांव जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में उसका पति बीमार था। उसने उसकी बात मान ली और हर बार मेरे चाचा यह कहकर उससे मना कर देते कि वह चली जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और हर बार वह बेचारी मजबूरी में वह वहीं रह जाती। इसलिए वो पवन की बात मान गई और उसने अपने गांव वापस जाने के लिए चाचा से झूठ कहा कि जिस औरत को वह अपनी जगह रख रही है उसके वहाँ औरत गांव की औरत है और गूंगी है। पवन को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे चाचा अक्सर इस शहर से बाहर रहते थे। उसने अपने दुबले पतले होने का बखूबी फायदा उठाया और गांव वाली औरतों की तरह ढीला ढीला कपड़ा पहनकर खुद को दुपट्टे से में छुपा लिया और उसने अपने आप को गूंगा साबित करा दिया। उसने हर बात का फायदा उठाते हुए हमारे घर में एक नौकरानी की जगह ले ली थी और वह काम में व्यस्त रहती थी। अब मैं इस गूंगी नौकरानी से क्या बात करूं। उसे अपना प्लान पूरा करने के लिए फायदा वक्त का इंतजार ना करना पड़ा। उसे हमारे घर की देखभाल करते हुए हफ्ता भी ना गुजरा था कि मेरे चाचा शहर से बाहर चले गए और जिस लड़के को चाहती थी उसे मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बुलाया। वो शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आ गया। मैंने उस नौकरानी को कहकर अपने दोस्तों के लिए खाना बनवाना और फिर हमने खूब जमकर पार्टी की। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बियर पीने की जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना कर दिया
फिर वो मेरे साथ एक जूस का गिलास भर कर लाया और कहने लगा कि जूस तो तुम पी ही सकती हो। हमने जूस में नींद की दवा मिला रखी थी और मैंने जूस पी लिया और साथ ही मेरे घर के गार्ड्स को भी शरबत के नाम पर दवा मिला कर दी और वो बस सब बेहोश हो गए। अब पवन, जो मेरे घर नौकरानी बनकर रहता था, वो मुझे उसके साथ नहीं देख सकता था, इसलिए वह खाना बनाकर घर की छत पर जाकर बैठा था। जब मैं अपने होश में खो बैठी तो मेरा बॉयफ्रेंड और मेरे दोस्त मुझे कमरे में ले जाने लगे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बारी बारी से मजे लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। मुझे सुनाई दे रहा था कि लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। वह मुझसे कमरे में ले जाकर कपड़े उतारने लगे। उनमें से एक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ वह सब किया जिसके बाद एक लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। उसका दोस्त मेरी तरफ आने लगा तो मुझे कुछ हिम्मत आई और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पवन, जो छत पर बैठा हुआ था, वह नीचे आया और मेरे कमरे में झांक कर देखने लगा तो उसने देखा कि कमरे में मेरे साथ यह सब हो रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और उन लड़कों का वीडियो बना लिया और फिर कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि मेरे एक क्लिक पर देर हो जाएगी और ये वीडियो पुलिस के पास पहुंच जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास जो फ़ोन है जिसमें इस लड़की का वीडियो बनाई है मेरे हवाले कर दो। वह सब लोग डर चुके थे क्योंकि उस लड़की के पास जो वीडियो था उसने उन सब का चेहरा था। उन सब के डर के मारे अपना अपना फ़ोन उसे दे दिया। उसने पहले फ़ोन लिया और उसमें से वीडियो डिलीट मारी और फ़ोन को तोड़ दिया और फिर साथ ही पुलिस को भी कॉल कर लगा दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आई और उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वह मेरे पास बैठकर रो रहा था। मैं खुद पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं उसे देखकर उसे लिपट कर रोने लगी और मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। वह कहने लगा, मैं हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तुम्हारा साया बनके। तुम्हारे घर में जो नौकरानी है मैं वही हूँ। तुम्हारे घर के सारे काम करता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूँ, तुम्हारे पास रह सकूँ। मैं उसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई। वह मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे लिए मेरे घर की नौकरानी का काम भी कर रहा था। मैंने उससे कहा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरे पास था सब मेरा लुट चुका है। वो कहने लगा कि मैं अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, तुम्हारे तन से नहीं। तुम्हें अपनी आत्मा से चाहता हूँ। मेरी नज़र तुम अभी भी पवित्र हो और मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करता रहूँगा। ये सुनते ही मैं रोने लगी और उसके गले लग गई। जब मेरे चाचा घर वापस आए तो मैंने उसे पवन से शादी करने के लिए कहा। ये चाचा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ पवन से ही करूँगी। तो जो चाचा जी भी मेरे मान गए क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मेरी और पवन की शादी करा दी और उसे अपने कारोबार में भी शामिल कर लिया था। कहानी से ये सीख मिलती है, कभी किसी के सच्चे प्यार की अमीर गरीब की तराजू में ना तोले। अपनी दौलत पाना चाहता है और हर अमीर आपसे प्यार करता हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो, धन्यवाद।